Hey friends, welcome back to my channel and today we are going to study Contract of Indemnity जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 124 में दी गई है। इंडेमनिटी का मतलब होता है भरपाई करना, मतलब कि जो लॉस हुआ है गुड्स का उसका भरपाई करना, कंपनसेट करना, लॉस का नुकसान की भरपाई करना। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टीज होते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी है और इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो यहाँ पर इंडेमनीफायर है और इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है वो इंडेमनिटी होल्डर बन जाता है, ठीक है। तो दो पार्टीज होते हैं, पहला पार्टी होता है इंडेमनीफायर और दूसरा इंडेमनिटी होल्डर। जैसे कि अगर इंश्योरेंस होल्डर का दुकान जल गया, ठीक है, उसने लोन लेकर इंश्योरेंस लेकर दुकान ये किया था, ओपन किया था और वो दुकान जल जाता है, सब खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर जो है इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगा उसके लॉस का। तो दो पार्टी मैंने बताया आपको, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफायर वो है जो अगले पार्टी को प्रॉमिस करता है कि मैं कंपनसेट करूँगा, मैं तुम्हारे लॉस की भरपाई करूँगा, ढाढ़स देता है। और इंडेमनीफाइड वो है जिसका नुकसान हुआ हो और यहाँ पर उसे प्रॉमिस दी गई हो कि मैं तुम्हारे लॉस की भरपाई करूंगा। अब हम पढ़ेंगे कुछ एसेंशियल फीचर्स। दो पार्टीज होनी चाहिए तभी ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी फॉर्म होगा। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, दो पार्टीज में से एक पार्टी बचाता है लॉस से। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, सच्ची कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, धोखे वाली नहीं होनी चाहिए, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होनी चाहिए। अब पढ़ेंगे राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। पहला है रिकवर डैमेजेस। जैसे कि अगर इंडेमनिटी होल्डर पे किसी ने केस कर दिया तो इंडेमनिटी होल्डर के पास पूरा राइट्स है, जो भी केस वो लड़ रहा है उस चीज़ को लेकर, तो यहाँ पर वो पूरा का पूरा कंपनसेशन ले सकता है, अपने डैमेजेस को रिकवर कर सकता है। दूसरा है रिकवर कॉस्ट, मतलब कि उस केस में जो भी उसको पैसा लगाना पड़ा है वो क्लेम कर सकता है, वो रिकवर कर सकता है। तीसरा है रिकवर मनी पेड फॉर कंप्रोमाइज इन सूट। अगर इंडेमनिटी होल्डर ने किसी केस को ओपन करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो उस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए जो भी उसने पेमेंट किया है उसके लिए ये राइट्स है उसके पास कि वो रिकवर कर सके। चौथा है कैन क्लेम लायबिलिटीज़। अगर उसका लायबिलिटी लॉस हुआ है या कुछ भी हुआ है तो उसके लिए भी वो क्लेम कर सकता है। तो दोस्तों इंडेमनिटी का मतलब ही होता है सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का बुकिश लैंग्वेज पढ़ लेते हैं एक बार। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का क्या मतलब है। ये दोस्तों एक सिंपल तरीके से एक बार और मैं आपको बता देती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को लॉस से बचाए, दैट्स इट। इसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। तो दो तरीके के इंडेमनिटी होते हैं, एक्सप्रेस इंडेमनिटी और इम्प्लाइड इंडेमनिटी। एक्सप्रेस इंडेमनिटी में लिख कर एग्रीमेंट की जाती है, टर्म्स एंड कंडीशंस एक पार्टी दूसरे पार्टी को इंडिकेट करता है, बताता है, जैसे कि इंश्योरेंस इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया। लेकिन इम्प्लाइड जो है यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम लिख कर ही एग्रीमेंट करें, यहाँ पर ओरल एग्रीमेंट भी हो सकते हैं। और मोस्टली इम्प्लाइड इंडेमनिटी में एजेंट और प्रिंसिपल का ही रोल रहता है, मतलब कि अगर प्रिंसिपल जो है वो रिफ्यूज़ कर दे गुड्स को एक्सेप्ट करने से, जो इसका एजेंट उसको ला कर दे रहा है वो बोल दे कि मुझे नहीं लेना है, लेकिन अगर एजेंट को लॉस हो गया हो तो वो पूरा का पूरा खर्च जो है वो प्रिंसिपल पे थोप देगा। लेकिन दोस्तों अगर एजेंट किसी और प्रिंसिपल से अपने गुड्स बेच दे और एजेंट को यहाँ पे प्रॉफिट हो जाए तो फिर वो यहाँ पे ज़्यादा कुछ कंपनसेट के लिए कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर भाई यहाँ पर एजेंट को लॉस हो जा रहा है तभी वो यहाँ पे क्लेम करेगा, समझ रहे। तो बस दोनों में यही डिफरेंस है, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस में। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो तो मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।